वाह, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, मज़े में, ज़बरदस्त। और राइट, क्या बात है जी। आज बहुत अरसे के बाद एक व्लॉग लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बिल्कुल दिल नहीं था कि मैं कुछ वीडियो बनाऊं या कोई बात भी करूं, क्योंकि कुछ जगह ऐसी होती हैं कि जहां पर आके आप सिर्फ उस जगह को फील करना चाहते हैं। आपके पास वो अल्फाज नहीं होते कि आप उस खूबसूरती को या वो अपने जज्बात को या अपनी चीज़ों को बताएं। सबसे पहले शॉट चेक करें कि मैं कहाँ हूँ, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये जगह क्या है। फाइनली वी आर हेयर एट रत्ती गली लेक। कोई 30 मिनट्स हम घोड़ों पे आए हैं, और इतना कोई उफ वाला रास्ता था अभी डंडियों पे चलते हुए। उफ, और अब हम जा रहे हैं आगे। उफ, क्या मनाजिर है। थैंक्स टू ग्ली एंड क्या टूरिस्ट कंपनी जिसमें मेरे दोस्त सयाम होते हैं, और उन्होंने ये ज़बरदस्त स्पॉट हमें विज़िट कराया। मेरे लिए बिल्कुल फ्री नहीं था इसलिए, लेकिन फिर भी प्रमोशन बनती है दोस्त की। वाह, हाँ जी, तो ये ज़बरदस्त शॉट्स आपने देखे। ये है जी रत्ती गली झील, जिस पे आना बहुत अरसे से हमारा प्लान था, लेकिन फाइनली सितंबर की 5th है आज। ये व्लॉग ऑब्वियसली बहुत लेट लगेगा, तो मैं यहाँ मौजूद हूँ। अब सीन कुछ ऐसा है कि यहाँ पहुँचना इतना आसान काम नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन जो घूमने फिरने के शौकीन लोग हैं, उनके लिए तो कोई मुश्किल ही नहीं होती ना। उनको बस जब घूमना है तो फिर घूमना है। सीन कुछ ये है कि हमारी जर्नी का आगाज़ होता है कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, और हम फ्लाई करते हैं इस्लामाबाद के लिए ऑन सैटरडे मॉर्निंग। इट्स 7:15। फिर हम पहुँचे इस्लामाबाद से हमें हमारे दोस्त हैं सयाम और आयशा, जिनकी टूर कंपनी है। उसकी डिटेल्स आपको स्लाइड पे मिल रही है। अगर आप भी कभी ज़िंदगी में आना चाहें तो आप ज़रूर उनके साथ हैं। ये इसलिए नहीं कि वो मेरे दोस्त हैं, इसलिए कि बेहतर पैसों में जो आपको क्वालिटी एंटरटेनमेंट और क्वालिटी इन्वायरमेंट दे, वो मैटर करता है। इसके बाद हमारे सफ़र का आगाज़ इस्लामाबाद से होता है, और हम जाते हैं ब्लू एरिया फॉर लंच। तो इस्लामाबाद आए और सेवर्स का पुलाव नहीं खाया तो क्या खाक इस्लामाबाद आए। सेवर्स का पुलाव खाएं इस्लामाबाद पे। दिन उसके बाद हम निकले जी कश्मीर के लिए, मुजफ्फराबाद के लिए, और हम नीलम वैली पहुँचे। नीलम वैली पे हमारा एक दिन रात का स्टे था। उस स्टे के बाद हम नेक्स्ट डे रत्ती गली के लिए निकले, और जो एक बहुत ही तबाही से भरपूर रास्ता, इतना डरावना, एडवेंचर से भरपूर कि जो लोग डरते हैं वो डरना छोड़ें, ज़रा आके एक्सप्लोर करें। मैं भी बहुत डरपोक इंसान वाकई हुआ अपनी ज़िंदगी में, लेकिन एक्सप्लोर करने से थोड़ा डर भी ख़त्म हुआ। उससे पहले मैंने ट्रैकिंग की थी नारान वाली साइड पे और सैफुल मलूक और ये सब कुछ, तो उसके बाद थोड़ी सी हिम्मत बनी थी। लेकिन जिनको नोइज़िया होता है, एंजाइटी और ये सारी चीज़ें, तो उनके लिए थोड़ा सा मसला होता है, लेकिन उसके लिए भी गोलियाँ चीज़ें हैं, खा लें दोस्त, इन्जॉय करने का मौका है। बहरहाल हम पहुँचे रत्ती गली बेस कैंप रात शाम में कोई 5 बजे, और टेम्परेचर था 3 डिग्री सेल्सियस। उस 3 डिग्री सेल्सियस के अंदर कराची वाले बंदे की जम गई थी दोस्त, सीधी सी बात। फिर चेरी ऑन टॉप रात में बारिश हो गई कड़ाकेदार, और पूरी रात बादल बरसते रहे, और सुबह तक बारिश हुई। सुबह आपका भाई तो कैंप से बाहर ही नहीं निकला। उसके बाद सुबह होती है एक बहुत ही ब्राइट सनी मॉर्निंग, जिसका मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन हो गई। फाइनली जब सुबह हुई तो उस वक्त भी हम बड़े प्लस माइनस का शिकार था मैं, कि इधर मुझे रत्ती गली लेक पे जाना चाहिए या नहीं, या जहाँ तक मैं आ गया हूँ वो इनफ है। उस वक्त तक मैंने थोड़ी सी पिक्चर्स बनाई थी, और कोई वीडियो का सीन नहीं था। लेकिन जब आपका भाई रत्ती गली लेक पे पहुँचा, तो उस वक्त आपके भाई का दिल किया कि वो वीडियो बनाए। अच्छा जी, रत्ती गली लेक से आगे उड़ी दादा स्लिप, एक वाटरफॉल है कोई, मैं वहाँ जा रहा हूँ फिलहाल।
काफ़ी स्लिपरी जगह है और जो हमें गिर भी सकते हैं एंड वीडियो बनाते हुए। बहुत मुश्किल काम है यार, इट्स लाइक हेल क्रेजी। ऐसे आगे आगे जाएंगे तो देखते हैं हम कहाँ पहुँचे हैं। काफ़ी गीला है, रात बहुत बारिश हुई है और पहाड़ों पर हल्की हल्की स्नोफॉल भी है। सॉरी जस्ट इन केस अगर फ्रेम्स आगे पीछे हो रहे हैं यार। तो दोस्त फाइनली कुछ थोड़ा सा बेहतर ट्रैक आया है, वरना मैं कीचड़ में था और ये मेरे जूतों की हालत आप देख सकते हैं प्लीज। तो अभी आगे बढ़ रहे हैं। ट्रैकिंग पे आए तो प्लीज स्टिक जरूर रखें, ऐसा लगता है थोड़ा इजी हो जाएगा। खूबसूरत मंजर है यार, वाओ। दिस इज ऑल अबाउट रत्ती गली लेक मेरे दोस्त। जस्ट इन केस इफ यू आर मेकिंग प्लान और नहीं समझ आ रहा कहाँ जाएं, तो दादा रत्ती गलियाँ हैं, यहाँ थोड़ा सा भी चलो तो सांस फूल जाती है, थोड़ा सा भी चलो तो। ये तितली उड़ी अगर आपको नजर आए। यहाँ लेवेंडर्स मिलेंगे आपको बहुत सारे फ्लावर्स में। तो कराची में दीवारों पे लिखा होता है, यहाँ दीवारों पे लिखा होता है। गौर से देखें ये खूबसूरत शख्स, इसी की वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। आगे फ्रंट कैमरे से आओ ना, फ्रंट कैमरे से आओ। अस्सलाम वालेकुम। आप अपनी कंपनी का कोई इंट्रोडक्शन देना चाहें तो? जी मैं गली ट्रैवल एंड टूर्स कंपनी की तरफ से हूँ और हम लोग कश्मीर के उन जगह मतलब पूरे पाकिस्तान के टूर्स कराते हैं। और हुमायूं भाई मेरे बहुत से दोस्त हैं जो कि मेरे साथ आए, इन्होंने बहुत इन्जॉय किया, जो कि आपको बताएंगे भी कि इन्होंने किया। मैंने कुछ थोड़ा बहुत बताया भी है, लेकिन फिलहाल क्लाइंट की प्रमोशन भी तो होनी चाहिए ना, कंपनी प्रमोशन। सही बात है, बिल्कुल। बाकी हुमायूं भाई के तवस्सुत से आप तक ये वीडियो पहुंचेगी। हाँ, और उसके बाद जो है मैं सिर्फ अकेला इसी की वजह से आया हूँ, वरना मेरा कोई आने का मूड नहीं था। सयाम की अच्छी कंपनी है, अगर आपको भी लगता है कि आपकी अच्छी कंपनी नहीं है, अकेले आ जाए, सयाम आपको भरपूर कंपनी देगा। जो बात है बिल्कुल। सो अभी हम आगे वाटरफॉल पे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग ने रत्ती गली लेक कवर की है, अभी आगे रत्ती गली पे एक वाटरफॉल है वो भी कवर कर रहे हैं। सो देखते हैं वहाँ जाके क्या सीन होता है। तो भाई चलते चलते फाइनली वो जगह आ गई है। मैं भी आ गया है, ऐसा क्यों हो गया हूँ मैं? खैर, बहुत सारे दिन तक आप जिन लोगों के साथ रहे हैं उनके जैसे एक्सीडेंट आप पकड़ ही लेते हैं। ये वाटरफॉल जो ऊपर से आ रहा है उसका बहता हुआ पानी यहाँ आता है। और दादा इसे आपने क्रॉस करना है, ये नहीं कि आप मेरी तरह पट्टू बन के ऊपर खड़े रहें, नहीं, आपने इसे क्रॉस करना है। वाह, ये हमारे साजिद भाई हैं। वाह, सो दादा सारे पैसे इस व्यू के भी हैं, यहाँ आने के भी हैं। और हमारा बेस कैंप वहाँ वो नीचे कहीं जाकर है और वहाँ से ऊपर आए हैं। सो सोचे 30 मिनट्स अगर घोड़े ने टक 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 ऊपर आने के लिए हैं, सो आप पैदल आएंगे तो कितना टाइम लगेगा? आपस की बात है, कुछ लोगों के घोड़े स्लिप भी हुए। आप हाइट चेक करें खाली। मैं इस वक्त 13,000 फीट की बुलंदी पर मौजूद हूँ। रत्ती गली लेक और ये रत्ती गली वाटरफॉल है। वो मेरा दोस्त सयाम खड़ा हो। क्या ज़बरदस्त कमाल की खूबसूरती, कुदरत खुदा की और चीज़ें हमने देखी। हम घोड़े पे आए रत्ती गली बेस कैंप से घोड़े पे, जो कि ख़ासा मुश्किल सफ़र इसलिए था क्योंकि हम कराची में नॉर्मली इन चीज़ों के आदी नहीं हैं, जो एक्सपीरियंस हम यहाँ करते हैं। सो घोड़े ने लिए भाई 500 रुपये रत्ती गली बेस कैंप से, उसे चढ़ा के पगडंडियों से और मुश्किल तरीन रास्तों से। मैंने बोला अभी घोड़ा स्लिप तो भाई ऊपर से भाई गया नीचे, लेकिन आ गए। सो जब आया तो व्यू बहुत ज़बरदस्त था। घोड़े वाले ने, मैंने आपको बताया 500 रुपये लिए, कोई आपसे ज़्यादा ले तो कोशिश करें कि 500 रुपये में ही आए, वन साइड 500 रुपये। लेकिन बात ये है कि सीज़न पे भी शायद डिपेंड करता है। हम सितंबर में आए हैं तो आउट ऑफ सीज़न है, ऑफ सीज़न है शायद, इसलिए। तो
और मैं कोशिश करता हूँ कि ऑफ सीज़न में ही ट्रैवल करूँ ज़्यादा, तो चीज़ें थोड़ी सस्ती मिलती हैं। ओके, फिर अब रती गली पे हम मौजूद हैं, यहाँ पे हम थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हैं और बस फिर हम रती गली बेस कैंप दोबारा जाएंगे। ऐसा बेस कैंप जाने के लिए हम घोड़े पे नहीं जाएंगे, उसका सीन ये है क्योंकि कल बारिश हुई है तो काफ़ी रास्ता ख़राब है, तो घोड़ा उतरते हुए स्लिप करता है, चढ़ते हुए तो चढ़ जाता है लेकिन उतरते हुए स्लिप करता है। तो इसलिए दानिश्वरों ने और जो यहाँ के लोग हैं जो एक्सपीरियंसड हैं उन्होंने हमें ये कहा कि आप खुद से चले जाइएगा, इस पे नहीं जाइएगा। सो हम पैदल पैदल जाएंगे और आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि अपने मुल्क को एक्सप्लोर करें, अपने मुल्क की चीज़ों को एक्सपीरियंस करें। और इससे ये होता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें जो नेगेटिव कहीं किसी ने कही भी होती हैं वो आपके सामने आ जाती है कि नहीं ऐसा नहीं है। छोटी सी बात, जब मैं कल कश्मीर में था और मैं सिम लेने के लिए उतरा तो उस बंदे ने मुझे कहा कि जब आप पाकिस्तान जाएंगे, मैंने कहा क्या मतलब, हम इस वक्त पाकिस्तान में नहीं। कहता नहीं, कश्मीर एक स्टेट है और एक आज़ाद स्टेट है, इसमें हम पाकिस्तान किसको मानते हैं और सब चीज़ें चलती हैं, लेकिन यहाँ के रूल्स, यहाँ के सब चीज़ें अलग हैं। सो आई गुड टू नो समथिंग डिफरेंट। इतना था मगर इतनी डेप्थ में नहीं पता था कि पाकिस्तान एक अलग जगह है और कश्मीर आके आज़ाद जम्मू कश्मीर इज डिफरेंट इन अ सेपरेट स्टेट। सो ये वाले सारे सीन है। सो आपकी नॉलेज में भी इजाफा होता है, आप लोगों से ही मिलते हैं, आपको मुख्तलिफ लोग मिलते हैं, आप अलग एक्सपीरियंस करते हैं। सो इसलिए सफ़र वसीला ज़फ़र इसीलिए कहते हैं। लंबी वीडियो हो गई, खैर हो गई, खुदा हाफ़िज़।